सिद्धांतक मौत कहिए तो विज्ञानिक पक्ष तो गलीलियो की मौत सिद्धांतक है। गलीलियो ने जिस वेले खोज की थी ना कि धरती चपटी नहीं है, गोल है, और सूरज धरती का चक्कर नहीं लगा रहा बल्कि धरती सूरज का चक्कर लगा रही, यदी खोज गलीलियो ने की थी। उस वक़्त दे पोप, पादरी, ईसाई, प्रचारक सारे दे सारे पिछे पै गए, उन्होंने कैद कर लिया। फिर मैं लम्मी गल ना करा, मैं अपने विषय पर आना भी शहादत पंजवें पातशाह जी की, उस दे पिछे की कारण रहे ने। सो गलीलियो नूं जिस वेले कहा गया भी तू अपने बयान वापस लै, जो तू कहा है वो वापस लै, क्योंकि साड़ी मुकद्दस किताब च नहीं लिखिया, बाइबल विच ओल्ड टैस्टामेंट पुरानी जिहड़ी है, क्योंकि इन्होंने फिर नवीं बनाई गलीलियो तो बाद। बनानी गलीलियो करके ही पई, वरना बनानी नहीं सी। पुरानी बाइबल च लिखिया होया बई धरती चपटी है और सूरज धरती का चक्कर लाउंदा। विज्ञानिक खोज जब सामने आई फिर हुण तो सारे बच्चे जानते हैं भी धरती गोल है, चपटी नहीं है, और धरती सूरज का चक्कर लाती है, ना कि सूरज धरती का चक्कर ला रहा। जिमें ज्योतिषी कहते हैं ना भी सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, या दूजे सूरज किते भी प्रवेश नहीं करता, वो चलता ही नहीं। जब राजे ने कितने जाना, बैठा चुपचाप, जिन्हें घूमना घूमी जाओ दे दुआले। सो जो भी सिद्धांत है ना, वो सच की है झूठ की है, एक मिनट सामने आ जाता है। तो जिहड़े सिद्धांत तो अलग चलते हैं, वो सूरज का रथ भी बनाई बैठे ने, उन्होंने घोड़े भी लाई बैठे ने और उन्होंने भजाई फिरते हैं। तो जिवें गलीलियो की अगर चल गई तो कल नूं फिर साडे भी ज्योतिषियों को लोगों पुछ ही लेना, भाई साहब सूरज नूं किवें चला रहे हो, जरा दसो तो सही, पहलां कित्थे सी, हुण कित्थे चेंज होया, जगह कित्थे बदली उन्हें। वो अगर इंच भर जगह बदले ना, मतलब धरती 1 इंच सूरज वाल हो जाए या 1 इंच सूरज तो दूर हो जाए, दूर होई तो बर्फ जम जानी है और नेड़े होई तो सड़ जाना सब कुछ। इन्ने को फर्क नाल ये दूरी का फर्क पैना। मजाक नहीं है, कोई कुदरत के बारे कुछ भी कह दो तो एवें खिलवाड़ जा कर देंगे ने कई लोग। खैर गलीलियो के सामने पादरियां ने यह शर्त रख दी बई तू बयान वापस लै। वो कहता नहीं, ये तो संभव नहीं है। उन्होंने कैद कर लिया, कैद करके उन्होंने परेशान करना शुरू किया, शायद तकलीफ देख के ते ये अपनी विचारधारा बदल देवे, पर उन्हें बदली नहीं। अखीरकार उस नज़रबंद भी कई लिखते हैं, पर नज़रबंद भी तो बंदा किते जा नहीं सकता ना। गलीलियो नज़रबंद हुंदा होया ही मर गया, कैद विच ही मर गया। लगा तो ले लोगों को कि अपनी मौत मरिया, पर अपनी मौत नहीं सी मरिया, पादरियां ने कैद करवाता सी। पर जदों बंदा सिद्धांत उत्ते मरिया ना, फिर विरोधियों ने ही सोचा भी बंदा मर गया पर गल तो पिछे नहीं हटिया, यदा मतलब कुछ खास सी, खोज करो। फिर पादरियां ने कहा देखो जरा धरती सचमुच गोल तो नहीं है। उन्हें खोज की, टैक्नोलॉजी विच ते है ही सन ठीक सारे। जदों गल सामने आ गई तो फिर गलीलियो की कबर ते जाके माफ़ीनामा सब ने पढ़िया, कन्फैशन किया। हर एक उस पादरी ने माफ़ी मंगी जिहड़ा गलीलियो के खिलाफ सी। इनू कहते हैं सिद्धांतक मौत, भी अपने सिद्धांत उत्ते अटल रहना, भी जो गल कहती वो कह दी, जो लिख दी वो लिख दी। बयान बदले नहीं उस बंदे ने अपनी जिंदगी भर विच। पता नहीं कितनियां खोजां होर कर सकदा सी वो, जे वो आज़ाद रहिंदा, जे उन्होंने फैसिलिटी मिलती तो दुनिया बारे बहुत कुछ दस सकदा सी। पर एक बहुत कमाल का व्यक्ति संसार तो बहुत छेती चला गया।
ये सिद्धांतक मौत है। बॉर्डर ते इस पासे वाले ने गोली मारी, उधर वाले ने खाधी। उधर वाले का मतलब श्रीलंका भी हो सकता है, बंगलादेश भी हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, पर जे दूजे पासे ख्याल जाता वो भी मन सकते हो। एक जिहड़ा नां रह गया जिहदा सब तो पहला आउंदा पाकिस्तान भी कह लो चाहे। इसलिए दूजे पासे जब गोली वजेगी तो कहणगे एक उनका सिपाही मारा गया और हमारा एक नौजवान शहीद हुआ। मतलब साडे देश लिए जो शहीद होया मरिया वो शहीद है। उधर वाले दे जिहड़े समाचार सुनाने वाले ने वो ये कहणगे कि साडा एक बंदा शहीद होया, उन्हां दा एक मारिया गया। हुण एक मारिया गया, एक शहीद होया। हुण रब की तय करेगा, परमात्मा की तय करेगा भी इधर वाला शहीद है कि उधर वाला शहीद है। हुण लकीर तो बंदियां ने खिंच लई है। होर सौखा करके समझा देना, पिछले 2.5 महीने तो 3 महीने ही हो चले ने, यूक्रेन ते रशिया की लड़ाई चल रही, जिन्ने बंदे मरे इधर मरे, इन्हों ने कहा असी मारे साडे भी शहीद होए, उन्होंने कहा भी जी साडे भी शहीद होए। तो हुण बहुत सारे शहीद हो गए, होते कई महीनों तो लड़ाई चल रही है। तो जिहड़े जख्मी पे ने वो भी कई उन्होंने चो चढ़ाई कर जाएंगे तो वह भी शहीद। तो हुण उस पासे परमात्मा हुण किहनूं शहीद मन्ने, वो कह रहा ये शहीद है, वो कह रहा साडे वाला शहीद है। तो दोनों पासे एक दूसरे नूं शहादत का ही वो लिबादा उड़ा रहे हैं। लेकिन मन्नेगा कौन कि किस रूप में किहड़ा शहीद है? अपने मन्नण विच ही है ना। असी अपने वालियां नूं मनदे हां, उन्हां अपने वालियां नूं मन्नना है, तो इसे प्रकार नाल उन्होंने वो शहीद कह भी देना। सो एक ये भी मौत है, एक गलीलियो की मौत है। कुछ होर भी साडे देश विच अलग ढंग नाल भी लोग मारे जाते हैं, कई तो उन्होंने भी महान शहीद फखरे कौम या कुछ होर बड़े बड़े वड्डे खिताब दे के निवाज देंदे हैं, जिहड़े भी संसार तो गए होवन। हुण किसी तरह भी कोई चला गया, उसनूं भी इस तरीके का वो एक खिताब बख्शण लग्या संकोच नहीं करते। मरना उस प्रकार का उन्हों का भी गिण लिया जाता है। हुण एक वो मरना हो गया गलीलियो वर्गा, वो सिद्धांत वास्ते हो, कहते भी जो मैं वेख्या जो मैं कह दिता वो ठीक है, तुहाडे ग्रंथ च नहीं लिखिया, ये मेरा ताल्लुक नहीं है, खोज तुसीं करो। देश वास्ते बॉर्डर के उत्ते जो मर रहा है, इधर वाला गोली खाए चाहे उधर वाला गोली खाए, लेकिन है तो दोनों देशों वास्ते दोनों ही शहीद ने। तो इस प्रकार नाल एक शहादत गुरु अर्जन देव जी महाराज की भी है। इस तो पहला एक उदाहरण होर नाल दे दियां, साडे जिन्नियां दे बच्चे कॉन्वेंट च पढ़ते हैं उन्होंने ये गल जरूर पता होएगी और डिटेल पता होएगी। अपने उन्होंने बच्चों को पूछना भी जीसस किसके लिए मरे। उन्होंने प्रचार पता की किया, आपके लिए, तुम्हारे लिए जीसस सूली पे चढ़े। वो नहीं कहणगे साडे धर्म वास्ते, साडे देश वास्ते या साडे वास्ते, जिहड़ा सामने खड़ा उन्होंने कहणगे तेरे वास्ते जीसस सूली ते चढ़िया। भावें तुसी सिख हो, भावें तुसी मुस्लिम हो, भावें तुसी ईसाई हो, तो भावें कोई भी हो, उन्हें ही कहना भी आपके लिए वो सूली पे चढ़ गए। हुण तुसी भी सोचोगे साडे लिए उन्हें की कीता, सिख धर्म त्यों तो है ही नहीं सी, वो फिर भी कहणगे। पर क्योंकि साडे बच्चे उन्होंने स्कूलों च पढ़ते हैं, असी थोड़ी बच्चे ना बेटा साडे लई तां गुरु अर्जन साहब शहीद होए ने, साडे लई तां साहिबजादा अजीत सिंह बाबा, जुझार सिंह बाबा, जोरावर सिंह बाबा, फतेह सिंह शहीद हो। असी कह नहीं सकते, कह दिता तो वो बच्चा स्कूल चों कढ़ ना दिता जाए किते सुन लैण ते। साडे वास्ते किथे शहीद होए, वो जिस सिद्धांत वास्ते होए ने, वो अगर इंसान पढ़न तो देख लैण आपस में, उस वेले किहड़ी हुकूमत है, किसने उन्होंने सूली ते चढ़ाया, किस वास्ते चढ़ाया, किस कारण करके चढ़ाया। ठीक है, पर प्रचार करन दा ढंग इतना बेहतर है कि उन्होंने साबित करता, दुनिया मन भी गई और डुबकी मार मार के सारे बन भी जाते हैं। ये तो हुण घट ही पता होना कईयां नूं बहुता। एक अंग्रेजी का प्रचलित लफ्ज़ है हैलो, तो इन्हां दा धार्मिक एक लफ्ज़ है, उस तो ये निकलिया होया। जिवें असीं वाहिगुरू बोलते हैं, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है,
इसे तरह ये लोग हालेलुया बोलते हैं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਲੋ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚੀ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਦ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਰਾਮ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਈਸਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈਲੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਰ 10 ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿਸੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ, ਬੇਟਾ 10 ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਲੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਤਨੇ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਤਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਔਰ ਜਦ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕੌਨਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜੀਸਸ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਦਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹੇ? ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨ? ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਚਾਹ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਫੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 56 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਲੀਲੀਓ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਪਿੱਛੇ, ਖੋਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗਲੀਲੀਓ ਨੇ ਮਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਤਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਟਾਈ
पोशाक की ज़रूरत नहीं। अगर कॉलर का बटन है तो गले 'च हवा तो जाएगी नहीं। सो ड्रैस एज पर ड्रैस टाई की यूज़ नहीं है, उसका यूज़ नहीं, क्योंकि गले का बटन लगा लिया तो ठंडी हवा नहीं जाएगी, चाहे जितनी मर्जी शीत लहर चल रही हो, गले 'च हवा नहीं जाएगी। टाई क्योंकि क्रॉस है, उसका जो मूल पैटर्न है वो बहुत शॉर्ट है। लम्मी वाली टाई इस करके लाई कि उन्होंने ड्रैस का हिस्सा लगे, तो मैचिंग करके साढ़े वाले भी लाने लग गए, पग्गां दे नाल मैचिंग करके टाई, शर्टां नाल मैचिंग करके टाई। ये नहीं पता उन्होंने भी टाई पादरियां वालों दिता होया धार्मिक निशान है। अज सिर्फ टाई पाई है, कल नूं क्रॉस भी पा लेंगे। उसे गल का प्रतीक है, वो धार्मिक चिन्ह है। टाई कोई पोशाक नहीं है, पर पाई है साढ़िया ने। माफ़ी चाहना जे कोई पाउंदा होवे ते मेरा ये मसला नहीं सी, पर अज का विषय है ही इस प्रकार का मैं लिया भी शहीदियाँ किस किस कारण करके होंदियां ने। एक उन्हां करके हुई, उन्हां सारी दुनिया नूं कहता आपके लिए सूली पर चढ़ गए। हुण धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दी शहादत का जिक्र करिए तो लाहौर आप चल के जाते हैं, तो छेती कनैक्ट करने वास्ते भी शहादत हुई किस सिद्धांत वास्ते है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना होंदी है 1604, तो गुरु साहब की शहादत होंदी है 1606। यानी कि संपादना के ठीक बाद एकदम। और वो क्यों? क्योंकि संपादना तो फिर कोई फर्क पिया होएगा, उस तो पहला भी होर कोई कारज होए ने। तो रात के दीवान विच मैं अर्ज की सी कल रात दे कि साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिस वेले हरमंदर साहिब का नींह पत्थर रखवाया, अजे हरमंदर बनया नहीं, अजे रोज़ आसा की वार दा उत्थे कीर्तन नहीं हुंदा, दरबार साहिब अजे होंद विच नहीं आया, सिर्फ नींह पत्थर रखिया। और नींह पत्थर रखण दे विच एक शख्सियत का नाम आउंदा है, साईं मियाँ मीर जी। एक गल होर स्पष्ट करते हैं, कल्ले उन्होंने नींह नहीं रखी, 5 इट्टां सन, उस बाबा बुढ़ा जी भी सन, गुरु अर्जन साहब महाराज सन, भाई पिरागा जी, पिराणा जी, होर बहुत सारे महान गुरसिखां ने, भाई गुरदास जी वर्गिया ने उस विच योगदान दिता। वो पहलियां 5 इट्टां च। सो साईं मियाँ मीर जी उस विच शामिल होए ने। और साईं मियाँ मीर जी जदों उन्हां दा नाम पहुँचता है जहांगीर कोल कि साईं मियाँ मीर एक हिंदू मंदिर दी, क्योंकि उस वेले सिक्खी का बहुता प्रचार नहीं, तो जहांगीर ने उसनों हिंदू मंदिर ही लिखिया। तुज़के जहांगीरी च 7 मुगल बादशाह ने अपनी जीवनी लिखवाई है खुद, तो जहांगीर ने उसनों हरमंदर साहिब नूं हिंदुआं दा मंदिर ही करके लिखिया। कहंदे उसदी एक नींह पत्थर दा जदों रखण दा समारोह होया, उहदे विच साडे एक मुस्लिम पीर साईं मियाँ मीर जी गए ने। तो उन्होंने ये क्यों बुरा लगा है, उसका कारण ये है, जिमें हुणे ईद आ रही है, एक गई भी है, तो ये ज़कात कढ़ते हैं। ज़कात मतलब जिमें आप दसवंध कढ़ते हैं, सेवा कढ़ते हैं, तो वो जदों सेवा देनी होंदी है तो सब तो पहला काम है अपने गरीब पड़ोसी नूं देना। अगर पड़ोसी गरीब नहीं तो फिर गरीब रिश्तेदार नूं देना। अगर रिश्तेदार भी कोई गरीब नहीं है तो फिर गरीब मुसलमान नूं देना। तो चौथी बड़ी साफ जी गल है भी गैर मुस्लिम नूं देना ही नहीं है। लै सकते ने दे नहीं सकते। तो जिहड़ा बंदा किसी नूं रोटी दे के राजी नहीं, वो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति इतना प्रपक्क है। तो वो हुण साईं मियाँ मीर जी चले गए उत्थे नींह पत्थर रखण, तो गल तो उन्होंने चुभनी सी। इन्हां ते शेख शादी नूं ते उच्चा कर लिया। हुण पता बुल्ले शाह नूं मुसलमान बहुता कुछ समझते नहीं, सत्कार नहीं देंदे। साईं मियाँ मीर जी का कोई मुसलमान नाम नहीं लैंदा। ईवन बाबा फरीद साहब का बहुता अपनी जबान पर नाम नहीं लियाउंदे। इन्हां लई शेख शाह दी बहुत उच्ची शख्सियत है। फरीद साहब, बुल्ले शाह इन्हां वास्ते इस करके अहमियत नहीं रखते क्योंकि बुल्ले शाह भी जब हरमंदर साहब जाता है तो वह भी हरमंदर साहब की तारीफ कर बैठता है।
सारे मुसलमानों ने नकार दिता। उन्हें शाह हुसैन के नाम से शाह बोली लिखिया पंजाबी में, जबकि पंजाबी की खिदमत बुले शाह तो ज़्यादा किसी ने नहीं की। जिन्नियां पंजाबी च रुबाइयां बुले शाह दियां ने किसी दियां नहीं, पर उन्होंने पंजाबी बोली ही शाह बोली के नाम से रख दी। हुण इस पक्ष विच उन्हां दा नज़रिया स्पष्ट हुंदा है, वो लोग दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित होवे अगर कोई मुसलमान, उन्होंने मुसलमान ही नहीं मनते, उन्होंने दरकिनार कर देंगे ने। इस करके कोई फरीद साहब की कहानी असी तो सुनावांगे, मुसलमान कोई नहीं सुनाता, उन्होंने पता भी है गुरु ग्रंथ साहब विच इन्हां दी बाणी है। इखलाकी तौर पर एक सिद्धांत का इत्थे जिक्र है जिहदे च फरीद साहब दर्शनां की गल मनते हैं भी रब के दर्शन हुंदे ने। खैर मैं वो गल पूरी करदियां, बुले शाह जिस वेले हरमंदर साहब आया तो वेखदा भी है तो बड़े मंदिर ने इस देश विच, ये अनोखा ही है। तो उन्हें आके इशनान पान किया, सरोवर च सारे इशनान कर रहे थे, उन्हें भी कर लिया। इशनान जदों थकिया बंदा आवे इशनान कर ले तो नहा के भुख लगती है, तो किसी ने दसता जो प्रशादा छकना तो लंगर चल रहा, ये लंगर छक लिया ने। हुण जब बंदा लंगर भी छक लिया तृप्त हो जाए तो बुले शाह वैसे ही संगीत का प्रेमी है, वो पुछदा भी आ संगीत की आवाज़ किधरों आ रही, रबाब वज रही, कहते उही हरमंदर साहब चों जाके सुन लै। उन्हें कीर्तन भी सुनिया तो उस वेले कुछ इमारतों की उसारी भी हो रही सी, हरमंदर साहब नवा उसारिया जा रहा सी। सो हुण जिस वेले वो एंट्री की बुले शाह ने आके उन्हें पहलों इशनान किया, थकिया होया सी, फिर भुख लगी तो लंगर च प्रशादा छक लिया। जद रज गया तो फिर हरमंदर साहब जाके कीर्तन सुनन लग पिया, देखिया उत्थे तबला वज रहा, रबाब वज रही, तंती साजां नाल कीर्तन हो रहा है, तो खुद भी सूफियाना अंदाज विच गायकी का प्रेमी सी। इस करके उन्होंने बड़ा आनंद आया तो उन्हें एक रुबाई लिखी, कहते इट खड़का। इट खड़का उन्हें देखा भी इमारतां बन रही, शहर की उसारी चल रही सी, अमृतसर शहर उदों वसाया जा रहा सी। इट खड़का दुक्कड़ वजे, दुक्कड़ तबले नूं कहंदे ने। इट खड़का दुक्कड़ वजे नाले तपे चुल्हा, लंगर चलण की गल उन्हें लिखी। इट खड़का दुक्कड़ वजे नाले तपे चुल्हा, नाले मेरा अल्लाह राजी ते नाले राजी बुल्ला। कहंदा भी भगती हो रही है, कीर्तन हो रहा है तो मेरा अल्लाह भी राजी है, और कहते लंगर चल रहा है, इशनान पान करन लई रहन लई थां वधिया है, तो कहते बुल्ला भी राजी है, अल्लाह भी राजी है। तो वो बड़ी प्रचलित गल हो गई। ये प्रचलन शेख अहमद सरहंदी वर्गियां कोल पहुंचया तो उन्होंने लगा, जिहदे च जहांगीर ने यह लिखिया कि हिंदुआं दे नाल नाल कुछ मूर्ख मुसलमान, उन्हें लफ्ज़ वरत्या अपने ही धर्म के लोगों लिए, कुछ मूर्ख मुसलमान भी उस हिंदू पीर वाल आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं उस तो। यानी गुरु अर्जन देव जी महाराज को लोग जा रहे सन। हुण मैं उस विषय पर आना जो फरीद साहब वाली गल भी सिद्धांतक तौर पर इस्लाम का और सिक्खी का तो फरीद साहब का तालमेल की, क्यों मुसलमान प्रचारक फरीद जी का नाम लेना हुण छड़ चुके ने, बिल्कुल भुल गए, नहीं याद करते वो लोग। हाँ किते सर्वधर्म सम्मेलन होवे तो बस वो इस चीज़ को वरत लेंदे ने भी हमारे पीरों की बाणी भी उसमें है। तो जो है अगर उन्होंने पूछ लीए भी फरीद साहब कहते की ने तो उन्होंने सत्ती कपड़ी अग लग जानी उन्होंने। इस्लाम विच खुदा दे दीदार दी दर्शनां दी गल नहीं है, भी खुदा दे दर्शन हुंदे ही नहीं, ये नियम है उसका। और उस सिद्धांत नूं हुण तो नहीं हो, मूसा जी के टाइम तो मनते आए ने, क्योंकि मूसा जी का जो अंत है वो खुदा दे नूर तो निकली हुई अग्नि तो प्रचंड अग्नि विच सड़ के उन्हां दा अंत होया। मसलन वाकया ये रहा कि मूसा जी कहते ने भी खुदाया, वैसे उन्होंने गल होया करती सी एक पहाड़ पर जदों जाते सन, जदों भी खुदा नाल गल करनी तो एक पहाड़ पर पहुँचते सी, उत्थे जाके कहते खुदाया तेरे दर्शन करने। जबराइल फरिश्ता कहते ने मूसा जी रहन दो, तुहाडे कोलों खुदा दा नूर बर्दाश्त नहीं होना, बड़ा तगड़ा नूर है उसका, बड़ा तेज प्रताप है। वो कहते नहीं खुदा मैं दर्शन करने, कहते वेख लै तू नूर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, किते सुहा ना हो जाए, सड़ ना जाए।
कहते मंजूर है। कई बार ऐसा होया सी जब मुसीबतां दा प्रभाव तो नज़र आया पर मुसीबत आई नहीं सी, उन्हें सोचा चलो शायद प्रीख्या ना होवे, पर जदों नूर प्रगट होया खुदा दा, मूसा जी उस पनाह हो गए। जब पनाह होए तो सारिया ने वेख लिया भी दर्शन करने, उदों तो इन्हों के धर्म से सिद्धांत बनया, क्योंकि यहूदियों तो ही ईसाई निकले ने, उन्हों तो ही मुस्लिम निकले ने, तो उन्होंने ही ये हुण इस्लामिक परंपरा जिहड़ी है, ईद भी जिवें है ना, तो हज़रत इब्राहिम जी के नाम नाल है। मुहम्मद साहब नाल बकरा वड्ढण का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहानी पिछे इब्राहिम जी तो चलती है। मुहम्मद साहब तो बहुत बाद च आए ने, पैगंबर इसे पीढ़ी विचों ने। हुण जिस वेले मूसा जी नाल घटना वापर गई, इन्होंने मन लिया और मुहम्मद साहब ने कहता भी वो दर्शन नहीं होंगे, इस करके इन्हां च तस्वीरां वाला प्रचलन भी नहीं है, भी जो दर्शन होने ही नहीं, वेख्या ही किसी ने नहीं है, तो की प्रचलित किया जाए। इन्ना वड्डा सिद्धांत के खुदा के दर्शन होंदे ही नहीं, तो कोई फरीद साहब को चला गया, कहते फरीद साहब तुसी बड़ी बंदगी करते हो खुदा दी, वो मिल सकता है? कहते हाँ। कहते किन्ने साल च? कहते साल छड्ड, साल बहुत ज़्यादा समय। कहते किन्ने महीनों च? कहते महीना भी ज़्यादा समय। गल लम्मी ना करा तो उन्होंने क्या कहन लगे, हुण सोची पै गया, कहता कल मिल जाएगा। कहता कल दी भी छड्ड, अज ही, अज दे अज खुदा दा मिलाप। वो हैरान रह गया, कहते अज दे अज? कहते हाँ, बस शर्त एक है। उन्होंने बचन लिखिया, कहते आज मिलावा शेख फरीद टाकिम कुंजड़ियाँ, कहते अपने कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे विकारां वालों रोक लै, अज दे अज खुदा दे दर्शन कर लै। ये सिद्धांत इस्लामिक परंपरा नाल मेल नहीं खाता। शेख अहमद सरहंदी इस इतफाक नाल जदों वाकिफ हुंदा है तो वह अपने दोस्त शेख फरीद बुखारी जो लाहौर में रहिंदा, उन्होंने चिट्ठी लिख के कहता भी साडे धर्म के खिलाफ प्रचार हो रहा, और ये लोग प्रचार भी इस ढंग नाल कि संगीतक रूप में रोज़ गाउंदे ने साडे ही धर्म दीयां गल्लां बारे, क्योंकि रोज़ आसा दी वार चो बचन आउंदा है, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पई घुमियार। तो गुरु साहब ने भी तो कहा भी अभाख्या खा कुठा बकरा खाना, कुठा ये मुसलमान ही खाते हैं, तो वह भी मना की भी चौंके उपर किसे ना जाना। जदों ये गल कही है भी किसी ने नहीं जाना, तो अगले नूं बर्दाश्त थोड़ी होएगी। कुछ सच्चाइयां ऐसियां हन जो इन्हां दे धर्म बारे महाराज ने स्पष्ट किया, जिवें मैं रात दे दीवान चर्च की सी भी सुन्नत की है तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए। हुणे इन्हां दे इस तो बिना ये मुसलमान बनते ही नहीं है, मनते ही नहीं, ये जरूरी रस्म है। पैदा होंदियां सार कुछ सीमित दिनों में करनी पैंदी है, पर वही नहीं, उहदे बारे भी लिखिया। तो जदों ऐसे सिद्धांत गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखे गए तो वो शेख अहमद सरहंदी ने शेख फरीद बुखारी तक गल की, कहने लगे भी साडे धर्म के खिलाफ बड़ा कुछ लिख दिता गया है, और एक मुकद्दस ग्रंथ विच लिखिया है, लोग उस ग्रंथ नूं मथे टेकते हैं। उस ग्रंथ विच एक बंदे की बाणी नहीं, बहुत सारे मुख्तलिफ विचारवानां की रचना उन्होंने दर्ज कर ली है। आने वाले समय विच इस ग्रंथ नूं जितनी मानता मिलती जाएगी, साडे धर्म की कई सारियां सच्चाइयां इहदे विच आ जाणगियां। रुआइयां भी लोग हुण वाकफ भी तो होए ने, उस चीज़ नूं जाणिया उन्होंने। जिहड़ा अजकल दे माहौल विच मुद्दा छाया स्पीकरां वाला, बाणी च एक सलोक है, उस दे परथाए कबीर मुला मुनारे क्या चढ़े, सीधा सीधा क्या, ये भी नहीं कि इनडायरैक्ट गल की, क्योंकि गुरबाणी च कुछ भी इनडायरैक्ट है ही नहीं है। बस फर्क इन्ना है, साडे वर्गे मनते नहीं भी ये मेरे लिए नहीं है। जिवें मान लो हुक्मनामा आ जाए, मन रे कौन कुमत तैं लीनी, तो मैं कहूँगा मेरे लिए नहीं है, शायद पड़ोसी नूं कहा उन्हें कुमत, वो बड़ा भैड़ी मत वाला। अच्छा मैं किहड़ा मनांगा, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नज़र करे, आहा हा मेरे ते कृपा करती अज महाराज ने। और मन रे कौन कुमत तैं लीनी, फिर दोस्तों को कहेंगे तेरे लिए है, सुन ले ध्यान से।
फिर उन्होंने कहणगे तेरे वास्ते है, पड़ोसी नूं कहणगे इहदे वास्ते ही होएगा। क्योंकि जे समझाण दी कोई गल कीती है तो फिर दूसरे ते सुट दिंदे आ। कई ऐसे ने कोई नहीं मिलता तो पत्नी नूं कह देणगे तेरे वास्ते सुन लै, बड़ी भैड़ी मत लई बैठी है, मन रे कौन कुमत तैं लीनी। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का बचन है, बचन तो ऐसे ही ने, सीधे सीधे गल, इनडायरैक्ट गल ही नहीं कही। महाराज ने साफ साफ कहा मुला मुनारे क्या चढ़े, साई ना बहरा होए, जां कारण तू बांग दे, दिल ही पीतर जोए। जे तू देखना चाहना उन्होंने अपने दिल च ही वेख, एवें रौला पाई जाना। हुण जिस धर्म की होवे सरकार, जिस धर्म दे बैठे होण जज फैसला करन वास्ते, काजी ही उदों जज हुंदे सी, फतवे ही जारी करते सन, फैसले भी यही करते सी। जिस धर्म दे होण सिपाही और वो भी कट्टड़, ते जिन्हां ने सोचा होवे भी सारे देश नूं, सारी दुनिया नूं हरा कर देना। इस्लामिक स्टेट्स का जो इन्हां ने टारगेट रखिया होया है, उस विच एक वैसटर्न लिखारी ने एक हुणे हुणे रिसेंटली पुस्तक लिखी है इंग्लिश विच, मैनूं उहदा कवर दा टाइटल ही बड़ा पसंद आया, थोड़े जे अखर उहदे पढ़ने अजे शुरू कीते ने। वो किसी ईसाई पादरी की लिखत है और किताब का टाइटल ही उन्हें लिखिया है लूजिंग बैटल विद इस्लाम। सेम पाओगे तो किताब का कवर नाम राइटर सब आ जाएगा, लूजिंग बैटल विद इस्लाम इन वेस्ट। वैसटर्न साइड विच ईसाई लोग अगर इस्लाम तो हार रहे ने, उसका कारण उन्हें लिखिया, उत्ते पुस्तक लिखी है। एक गल अर्ज करनी चाहना, थोड़ा अपने धर्म की तकलीफ वेख के। इस्लाम 56 देशों में, 56 देश ने इस्लाम दे। एक देश में मैं करीब 10 बारी गया, वो भी इस्लामिक कंट्री है। उत्थों की सुप्रीम कोर्ट का लॉ है भी कुरान की कोई तुक नहीं बोल सकते। 2013 में मेरा उन्होंने लगा वीज़ा इसे करके कैंसल किया सी भी इस्लाम की एक पंक्ति कोई रिकॉर्डिंग उन्होंने को चली गई सी। बाद फिर सफाई दी भी ये तुहाडे खिलाफ नहीं है, तुहाडे हक विच ही गल सी कि खैर वो रिकॉर्डिंग बाद जिस वेले उन्होंने सुनी। पर यह लॉ सुन के मैनू भी हैरानी हुई। गैर मुस्लिम कहते अज तो बाद तुसीं साडे देश में कुरान की तुक बोलनी नहीं, वो बोल ही सिर्फ मुस्लिम सकता। ऐसे ऐसे नियम लैके बैठे ने। खैर मैं जो गल करनी सी, 56 देशों में उन्हां दे बंदे सब तो ज़्यादा ने, तां भी एक दूसरे धर्म नूं चिंता है कि लोग वध क्यों रहे हैं और साडे घट रहे हैं। साडे किसी बंदे नूं कोई चिंता नहीं है कि सिख घट क्यों रहे हैं। किसी भी बंदे नूं, वड्डे तो वड्डे लीडर नूं ये चिंता ही नहीं कि बंदे खत्म हो रहे हैं। साड़ी जिहड़ी अगली जनरेशन आनी है ना, 2000 तो बाद जितने भी लोग पैदा होए ने, किसी दी मासी नहीं है, किसी दा ताया नहीं है, किसी दा चाचा नहीं है। बहुतियां दे जिहड़े इस तो भी पहला कि ज़्यादा ही सरकार की गल मन गए ना, जिहड़े हम दो हमारे दो वाली गल जिन्हां ने मनी, उन्हां दी कईयां दी किसी दियां सालियां नहीं है, किसी दा कोई जीजा नहीं है। रिश्ते नाते ही खत्म हो गए। 5 रिश्ते भूआ, मासी, मामा, ताया, चाचा, ये खत्म है साडे धर्म विचों। आने वाले 20 साल बिल्कुल नहीं दिखणगे। खैर मैं अपनी गल ते आवां। उस राइटर ने समस्या मान लिया इस चीज़ नूं कि इस्लाम दे सामने असीं हार रहे हैं, तो साडे वालियां ने अजे समस्या नहीं समझिया। असीं जदों देश आज़ाद होया 3 करोड़, हिंदू उस वेले 30 करोड़, मुस्लिम उस वेले 6 करोड़। ठीक है, हुण गुणा करी जाओ कितने गुणा हो गए ने। हिंदू इस वक्त 98 करोड़, 30 तो 98 यानी कि लगभग 3 गुणा। 6 तो इस वक्त 28 करोड़ यानी 30 के आस पास, तो 5 गुणा तो तुसीं हैगे सी 3 करोड़। तो 2021 वाली गिणती बहुतियां नूं नहीं पता तो मैं दस दिना, 1.68 मतलब 1 करोड़ 68 लाख, तुसीं अद्धे हो गए। पता क्यों है? हम दो हमारा एक। जिहदे 2 होण ठीक है, लेकिन अज में मूसे वाला इक्को ही सी मर गया, उस तो पहला सिद्धू इक्को ही सी, वो भी गया, इकलौती औलाद सी ना। देखो हर्ट नहीं करना, दोनों फैमिलियां नाल मेरी हमदर्दी है, रब ना करे किसी का जवान पुत्र इवें जावे, पर इकलौता सी हुण की करनगे।
हुण की होएगा? अगर ऐसा रब किसी होर दी जिंदगी च लिखे तो अगे नहीं सोचांगे असी भी इकलौता ही है साडा एक बच्चा, और बड़े रब बन के असी कहने अरे ज्ञानी जी एक को पढ़ा लें यही बड़ा है। मैं हूँ परमात्मा बन गए हो तुसी पढ़ाओगे? जे रब नहीं चाहेगा कित्थे पढ़ जाएगा? एक को पाल लें यही बड़ा, इसी का खर्चा नहीं देखा जाता। अच्छा हुण असी परमात्मा हो गए हैं, असी खर्चा देंगे तो बच्चा पलेगा, वरना पलना ही नहीं है। रब बन के सोचना शुरू करता। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इनडायरैक्ट गल नहीं की, सीधी गल की है कि मुला मुनारे क्या चढ़े। उन्होंने स्पष्ट किया भी तू की उपर चढ़ता पे, साई ना बहरा होए। इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो शब्द लिखे जिहड़े इस्लामिक लोगों को खास करके जहांगीर नूं चुभे। एक पंक्ति मैं तुहाडे नाल सांझी कर लेना, एक दो होर बचन वो शायद कंप्लीट ना कर पावा जब तक भाई साहब एंट्री कर रहे हैं और वो पहुँचणगे, क्योंकि उन्हों टाइम नहीं मैं लाँगा, क्योंकि तुसीं उन्होंने सुनने वास्ते पहुँचे हो। तो बड़ा मनोहर कीर्तन भाई साहब करते हैं सुखजीत सिंह जी। सो एक बचन फरीद साहब ने लिखिया है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हो गया कि फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत। तुसीं अजकल तो सब कोल मोबाइल च गुरबाणी दीयां पंक्तियां होणगियां, ये पा के कढ़ लेना सलोकां च। फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया ए ना भली रीत, कभी चल ना आयो पंजे वक्त मसीत। इतना सख्त वचन फरीद साहब ने तो बोलता, गुरु अर्जन देव महाराज ने लिख दिता, तो जहांगीर नूं बर्दाश्त होएगा भी साडे धर्म बारे सीधी सीधी इन्नी तगड़ी गल लिख दी। हालांकि उन्हों के फेवर विच ही गल है, महाराज ने बख्शिया किसी नूं भी नहीं, सानू किहड़ा बख्शिया है। अगर असी भी बाणी नहीं पढ़ते, नितनेम नहीं करते, नाम नहीं जपते, तो गुरु साहब ने साडे वास्ते भी कहा है, नाम बिना जो पहरै खाए ज्यों कूकर जूठन में पाए। जिमें मैं सीधे लफ्ज़ वरतां, जदों फरीद साहब का वो सलोक वरत लिया मुसलमानों लई, तो मैं अपने नूं सीधा नहीं कह सकता, कह सकना। उन्होंने कहा फरीदा बेनवाजा कुत्तिया, तो महाराज ने सानू कहा जे तू नाम जपे बिना प्रशादा छक रहे कुत्ते की जूठ खा रहे हैं। ये अर्थ यही ने, नाम बिना जो पहरे खाए ज्यों कूकर जिमें कुत्ते नूं जूठन में पाए, जिमें जूठन कुत्ते नूं पाई दी है। समझ लो उस बंदे ने रोटी खाधी जिन्हें नाम तो बिना प्रशादा छकिया। इन्ने एक सख्त लफज जो फरीद साहब ने कह दिते भी नमाज कोई नहीं पढ़ता तो वह कुत्ते की न्याई है। चुभते गए है तो वो इसे वास्ते कि नमाज बंदा पढ़े, पर इतनी सख्ती इतना नियम पक्का तो साढ़े वालियां ने अपनाया नहीं। वो अज भी 5 वक्त के नमाजी ने मत्थे ते काला निशान पै जाता उन्होंने सजदा कर करके, तो साढ़े वालियां नूं सिर्फ ये हुंदा भी हाँ लंगर च की बनिया, पनीर है कि नहीं है। असी तो फिर वही भालते फिरदे हां, अजे तक सानू तरी चो पनीर आना चाहिए, सानू बाणी चो स्वाद आवे चाहे ना आवे, सानू कीर्तन चो स्वाद आवे चाहे ना आवे, सानू कथा चो कोई स्वाद मिले ना मिले, साड़ी थाली च की पिया ये लंगर च असी जरूर लभ लैने हैं, वो जरूर आ जाता है। इसलिए मेरी ये बेनती एक प्रचारक होने के नाते थोड़ा जिहा इस प्रति, चाहे इसनूं तुसी प्रसिद्ध कह लो चाहे जो मर्जी होर लफज वरते जान, भी तुसी हुण थोड़ा सीधा जिहा बोलना शुरू किया। मैं कहा जी जदों बाणी इस ढंग नाल कह रही है उदों जितनी क सोची सी उदों वैसी गल हुंदी सी। अज हुण महाराज ने बख्शिश की तो उस हिसाब नाल जो वक्त बीतदा जा रहा जिहो जिहा समा वेख्या है, क्योंकि एक तरीके नाल जिन्ने भी तुसी मेरी उम्र वाले बैठे होवोगे हुण ते नौजवान दिखण भी लग गए, नहीं तो वक्त सी कि नौजवान दिखते नहीं सन गुरुद्वारियां च।